लेड एक खतरनाक भारी धातु है। अगर कोई आम आदमी या बच्चे इसको बहुत दिन तक कंटिन्यूअसली यूज़ करे तो ये लेड का हानिकारक इफेक्ट सीधा जाके इसका दिल दिमाग डेवलपमेंट पे होता है और पानी में से इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। पानी हमारे जीवन की सबसे जरूरी चीज है, लेकिन सोचिए अगर वही पानी बहुत ज्यादा जहरीला हो जाए तो क्या होगा। दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे पानी से परेशान हैं जिसमें लेड यानी सीसा होता है। यह एक खतरनाक धातु है जो हमारे दिमाग, दिल, किडनी और बच्चों की बढ़त को नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या सच में कोई प्राकृतिक तरीका है जिससे हम इस खतरनाक लेड को पानी से आसानी से हटा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इसका प्राकृतिक और बिल्कुल नया जवाब ढूंढ लिया है। तो साइंस स्पार्क में विस्तार से बात होगी इसी अहम खोज की। क्या है आईआईटी गुवाहाटी की ये नई खोज? देखिए, पानी में लेड की समस्या कोई नई नहीं है। हमारे घर में लगा फिल्टर या आरओ पानी से बहुत सारी गंदगी और हानिकारक चीजें जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और लेड जैसी खतरनाक धातुएं निकाल देता है। लेकिन यह तरीका मशीन के जरिए होता है और महंगा भी पड़ता है और हर कोई इसे खरीद भी नहीं पाता है। अच्छा पैसा कमाने वाले तो इन आरओ और फिल्टर्स को खरीद लेते हैं, लेकिन कम पैसा कमाने वाले गरीब लोग इसे नहीं खरीद पाते। तो क्या उन्हें साफ पानी पीने का हक नहीं है? इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ऐसा नया तरीका खोजा है जो कि पानी से खतरनाक लेड यानी सीसा हटाने के लिए बहुत किफायती साबित हुआ है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने छोटे छोटे नीले हरे सूक्ष्मजीव, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। ये सूक्ष्मजीव पानी में मौजूद लेड को अपने अंदर खींच लेते हैं और पानी को साफ कर देते हैं। खास बात यह है कि यह तरीका आरओ जैसी मशीनों से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई महंगी मशीन, इलेक्ट्रिसिटी या फिल्टरिंग की जरूरत नहीं होती। बस ये जीव खुद बढ़ते हैं, थोड़ी धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों से ही अपना काम कर लेते हैं। मतलब भारतीय वैज्ञानिकों का यह तरीका प्रकृति से सीधा मदद लेने वाला है, सस्ता और सुरक्षित तरीका है जो देश के उन लोगों के भी काम आ सकता है जो स्वच्छ और साफ पानी की महंगी मशीनें नहीं खरीद सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी का साइंटिस्ट ने ऐसा एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जो कि प्राकृतिक है, नेचुरल, और जो एक बायोलॉजिकल मटेरियल यूज करते हैं जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको, और ये पानी में से लेड को शोषण कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली एक टेक्नोलॉजी है जो आम आदमी अफोर्ड कर सकते हैं और नेचुरल है। क्या होते हैं साइनोबैक्टीरिया और कैसे काम करते हैं? साइनोबैक्टीरिया छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें आप पानी में तैरते हुए नीले हरे शैवाल की तरह मान सकते हैं। ये जीव सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी ऊर्जा बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे पेड़ पौधे करते हैं। जब ये पानी में मौजूद खतरनाक लेड यानी सीसा के पास आते हैं तो ये उसे अपने शरीर में अटकाकर पकड़ लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने यह देखने के लिए प्रयोग किया कि ये छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया पानी में कितना लेड साफ कर सकते हैं। उन्होंने दूषित पानी में इन जीवों को डालकर देखा कि जैसे ही ये पानी में जाते हैं उनका खास हिस्सा ईपीएस यानी एक्सोपॉलीसैकेराइड्स लेड को अपने अंदर खींचकर पकड़ने लगता है। धीरे धीरे पानी का रंग साफ होने लगता है और उसमें से 92.5% तक लेड निकल जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, तो ये है साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना ऊर्जा बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया जब भी लेड के संस्पर्श में आते हैं तो इसको खींच लेते हैं अपने तरफ और इसके शरीर में ये लेड चिपक जाता है। कैसे? ये साइनोबैक्टीरिया का एक पार्ट होता है ईपीएस एक्सोपॉलीसैकेराइड, तो इसके ऊपर ये लेड आके चिपक जाता है। तो आईआईटी गुवाहाटी के साइंटिस्ट ने ये देखा है जब भी साइनोबैक्टीरिया को लेड कंटामिनेटेड वाटर में ये डाला गया 92.5% तक लेड उस पानी से हटाया गया। तो एक्चुअली ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो प्राकृतिक है और ये टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और सो अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी एक अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक टेक्नोलॉजी।
आइए अब आपको बताते हैं कि पानी में मौजूद क्या होता है लेड यानी सीसा और क्यों है ये इतना खतरनाक। लेड यानी सीसा एक भारी और खतरनाक धातु है जो कभी कभी पानी, मिट्टी या पुरानी पाइपों में मिल जाती है और लोग या बच्चे इसे सीधे या लंबे समय तक पीते हैं तो इसका असर उनके दिमाग, दिल और किडनी और शरीर की बढ़त पर पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए यह और भी खतरनाक होता है क्योंकि उनका शरीर और दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई बच्चा रोजाना लेड वाला पानी पीता है तो उसकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग सकता या उसकी हड्डियां और दांतों की बढ़त भी धीमी गति से हो सकती है। दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो लेड के खतरे में हैं और सिर्फ भारत में ही लगभग 27.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे इससे प्रभावित हैं। पानी में लेड अक्सर इंडस्ट्रियल वेस्ट, खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और पुरानी पाइपों जिनमें जमी हुई गंदगी होती है उसमें से आता है और एक बार घुल जाने के बाद ये पानी में कई सालों तक रह सकता है, जो पीने के पानी को बहुत खराब बनाता है और धीरे धीरे शरीर में जमा होकर गंभीर नुकसान पहुंचाता रहता है। इसीलिए वैज्ञानिक इसे दुनिया के सबसे खतरनाक प्रदूषकों में से एक मानते हैं और इसे हटाना बेहद जरूरी समझते हैं। ऐसे में अब सवाल आता है कि असल जिंदगी में कैसे होगा इस तकनीक का इस्तेमाल। असल जिंदगी में इस तकनीक का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जा सकता है जैसे हम पानी साफ करने के लिए फिल्टर लगाते हैं। ठीक वैसे ही वैज्ञानिक बड़ी टंकियों या तालाबों में इन साइनोबैक्टीरिया को डाल देंगे जहां ये धीरे धीरे बढ़ते हुए पानी में मौजूद लेड को अपने अंदर सोख लेंगे। ठीक वैसे जैसे एक स्पंज साफ सफाई के दौरान गंदगी को सोख लेता है। इन्हें चलाने के लिए बड़ी मशीनें, महंगी बिजली या रसायन भी नहीं चाहिए, बस धूप, हवा और थोड़ा पोषक तत्व इनके लिए काफी है। इसका मतलब यह है कि फैक्ट्रियों का गंदा पानी, शहरों का दूषित पानी या गांवों के पुराने पाइपों से आया लेड, इन सब जगहों पर यह तरीका काम कर सकता है और पानी को साफ और स्वच्छ बना सकता है। अगर इसे बड़े स्तर पर लगाया जाए तो स्कूलों, घरों और पूरे शहरों को सस्ता, प्राकृतिक और सुरक्षित साफ पानी मिल सकेगा, जो वर्तमान में बेहतर जिंदगी देने के साथ साथ भविष्य की राह को भी विकसित करेगा। संक्षेप में कहें तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इन छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया की ताकत को समझा और उनका इस्तेमाल करके पानी में खतरनाक लेड को हटाने का नया तरीका खोजा, जिसमें साफ पानी को सस्ता, सुरक्षित और पूरे शहरों या गांवों में इस्तेमाल होने लायक बनाया। इस तरह के शोध ही विज्ञान की ताकत है जो हमें और हमारी धरती को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं।